तो आपके सामने 3 सप्लीमेंट रखे हैं। एक है हमारे पास वे प्रोटीन, एक है मास गेनर, तीसरा है क्रिएटिन। अभी सब लोग कंफ्यूज होते हैं, जो भी बिगिनर है या फिर जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिम में या जिसको सप्लीमेंट लेना है, हम कौन सा सप्लीमेंट लें। तो आज इसी वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे किसके बारे में, वे प्रोटीन के बारे में। तो ये वे प्रोटीन क्या होता है और क्यों लेना चाहिए और क्यों लेना नहीं चाहिए। तो जैसे कि हमें वे प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है कि आप वे प्रोटीन लो, वे प्रोटीन में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एक आइसोलेटेड होता है। अभी पहले आप ये समझो प्रोटीन हमें लेना क्यों है और कहाँ से हम ले सकते हैं। तो नॉर्मल लोग जो है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में हो और डेली अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि फिश में होता है, चिकन में होता है, फिर टोफू में होता है और फिर चीज़ में होता है, पनीर में होता है, ये सब चीज़ में होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं 1 kg खाओगे तब जाके आपको कहीं जाके थोड़ा प्रोटीन मिलेगा उसमें। ठीक है, उतना हाई लेवल का प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसका दाम भी बहुत ज़्यादा होता है, 300-400 रुपये kg होता है, शायद 250-300 kg होता है। चिकन ब्रेस्ट का दाम होता है क्या बोलते हैं 200 रुपये kg होता है। ठीक है, तो आप इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, इतना प्रोटीन आप इंटेक नहीं कर सकते। तो इससे सस्ता प्रोसेस क्या है हमारे पास है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक स्कूप में हमें मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्योर प्रोटीन, और अगर उसी में हम अगर एग लेने जाएंगे तो एग में हमें मिलेगा 6 एग में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसमें 6 ग्राम का एक अंडा रहता है, उसमें 3 ग्राम का जो योग रहता है उसमें प्रोटीन रहता है और 3 ग्राम रहता है हमारे व्हाइट वाले पार्ट में। तो व्हाइट वाला पार्ट सब खाते हैं और येलो वाला ज़्यादा नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसके वजह से ज़्यादा लोग वो नहीं खा पाते। तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप डेली इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप डेली इंटेक पूरा कर ले रहे हो चिकन से, घर के खाने से, मतलब अंडे से, टोफू से, पनीर से, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहिए ही चाहिए। वे प्रोटीन काम कैसे करता है ये समझो। अब वे प्रोटीन जैसे हमारे बॉडी में जाएगा, हम वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, अंदर के जो मसल्स है माइक्रो फाइबर से वो टूटते हैं। अब उसको जुड़ने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन ज़रूरी है। अब इन तीनों में से सबसे बुद्धू कौन सा, मतलब सबसे बेकार सप्लीमेंट कौन सा है, वो है आपका ये मास गेनर। भाई साहब, आप घर पे खाना खाते हो ना, ठीक, खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, अबे तो मास गेनर क्यों ले रहे हो। मास गेनर क्या है, एक टेम्परेरी चीज़ है जिसको आपको वेट बढ़ा देगा। वेट कैसे बढ़ाएगा, फैट के हिसाब में बढ़ाएगा, आपको फैट बढ़ेगा। ठीक है, वो तो आप घर के खाने से भी खा सकते हो। इसमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फिर शुगर होता है, मतलब हल्का लेवल में शुगर होता है, फिर ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ तो हमारे इंडियन का कल्चर है भाई, हमारे इंडियन का डाइट है ये। जैसे चावल खा लो कार्ब से, पोटेटो खा लो कार्ब से, फिर रोटी खा लो फाइबर से, सब कुछ तो हम इसमें मिल जा रहा है। तो आपको ये लेने की ज़रूरत क्या है। अभी समझो, जैसे कि मैं अगर मान लो कि मैं 300 ग्राम मतलब मैं कार्ब्स ले रहा हूँ दिन का, ठीक है, 300-400 ग्राम ले रहा हूँ, और उसी को मैं डायरेक्ट बढ़ा के अगर मैं मास गेनर से 600 ले लूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वेट तो बढ़ेगा ही। 300 से अगर 600 जाओगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ दोगे तो आप फिर से नीचे आ जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है, समझे। तो ये हो गया हमें क्या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए वो है मास गेनर, सबसे घटिया चीज़। सबसे बेस्ट, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, मेरा एथलीट जो भी एथलीट है उसका फेवरेट, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। कंपनी नहीं देखना, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रमोशन है, प्रमोशन तो कर नहीं सकता क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो है हमारा क्रिएटिन है। अब क्रिएटिन क्यों है, तो क्रिएटिन जो है हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता रहता है। ठीक है, तो वो जब भी बनता है तो बहुत कम अमाउंट में बनता है। अगर हम बाहर से क्रिएटिन लेते हैं तो क्रिएटिन क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करता है और आपकी मसल्स को बिगर और फुलर दिखाता है और अच्छा दिखाता है, डिफाइन होता है। ठीक है, वाटर को होल्ड करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, हाइड्रेट मतलब पानी, और कार्ब्स होता है। ठीक है, तो ये समझ के रखो। ये जो है क्या बोलते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोई भी एथलीट ले सकता है, जो रनिंग करता है, जो स्कीपिंग करता है, जो क्या बोलते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करता है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, सब में ये काम आता है। ये बेस्ट सप्लीमेंट है क्योंकि आपके बॉडी में ही बनता है ये, और आपको लेना ही चाहिए। और क्या बोलते हैं, और जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है उसको 6 ग्राम काफ़ी है, तो आप 6 ग्राम ले सकते हो बिना फ्लेवर का। ठीक है, तो बॉडी में बनता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, तो आप लो ना लो, मतलब अगर लोगे तो आपको बहुत अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। आपकी मसल्स जो है फुलर दिखेगी, अच्छी दिखेगी, और आपको वर्कआउट में पंप मिलेगा जो कि सभी को चाहिए होता है। तो उम्मीद है इतना कुछ मैं बोला आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले इसको हटाओ। सेकंड, अगर आप इसको ले सकते हो तो आपको यही लेना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा तो वे प्रोटीन ले लो।
तो ये दो है जो हमें लेना चाहिए और इसको आप हटा ही दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस।